Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard history सेकेंड सेमेस्टर मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो आपके वर्कबुक में है लास्ट में और डाइजेस्ट में भी है लास्ट में। 50 मार्क्स के लिए है टोटल। आप देख सकते हो चैप्टर हिस्ट्री के चैप्टर 7 से लेके 13 तक है, सिविक्स चैप्टर 4 से लेके 6 तक है। बहुत सारे बच्चे पूरा बुक ढूंढते रहते हैं इसलिए उनको आंसर ही नहीं मिलता। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर हम इसमें देखने वाले हैं। तो अपना वर्कबुक या डाइजेस्ट सामने लेके बैठो क्वेश्चन, ताकि आपको वो समझ में आए। तो देखो यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। ही वॉज द रूलर ऑफ बुंदेलखंड राजा छत्रसाल। दे कट द गोल्डन पिनेकल ऑफ द एम्परर्स टेंट। तो यहाँ पे देखो संताजी घोरपड़े एंड विठल जी चौहान, विठो जी। सारे आंसर्स देख लो, यहाँ पे बच्चे ने लिखा है, क्लियर है हैंड राइटिंग। यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। अभी बी वाले पे आते हैं, तो अरेंज करना है। तो यहाँ पे आंसर देखो दिया गया है। ये दो आंसर उसने नहीं लिखे हैं, मैं आपको बताती हूँ 2-3 का आंसर। फर्स्ट का, सेकंड का आंसर, सेकंड का उसने खेड़ लिखा है, खेड़ द आर्मी ऑफ शाह महाराज। थर्ड का मल्हार राव होलकर लिखा है। ये दो का आंसर मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे लिखा है फर्स्ट का भी, तानाजी मालुसरे सेक्रीफाइस लाइफ वाइल्ड कॉन्करिंग सिंहगढ़। तो फर्स्ट का भी आंसर लिखा है, सेकंड का भी यहाँ पे लिखा है, थर्ड का भी लिखा है। अच्छा लिखा है उसने आंसर, तीनों का लिखा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्राहिम, यहाँ पे एच आएगा, इब्राहिम होगा ना, HIM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ ऑथर ऑफ बुद्धा भूषणम, संभाजी महाराज। व्हाट इज़ चौथाई। तो चौथाई देखो 1/4, FOURTH, fourth part of the revenue collected as tax. Who founded the Maratha power in Gujarat। तो आंसर यहाँ पे देखो बच्चे ने लिखा है, सारे क्वेश्चन डाल के लिखे हैं। आपको अपना वर्कबुक जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको सामने रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पे नहीं जाऊँगी, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस होगा। आप क्वेश्चन पेपर सामने रखिए। राइट अबाउट द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो यहाँ पे देखो आंसर लिखा है उसने, ये उसने सारे आंसर खुद से किए हैं। एक बार आप चेक करते जाना अपने वर्कबुक में भी, वैसे तो सही लग रहे हैं फ़िलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पोर्तुगीज़ को लेसन सिखाने का क्या मतलब छत्रपति जी ने क्यों सोचा। यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है, जॉइंट हैंड्स। किससे मिला लिया था हाथ, औरंगज़ेब से। किसके अगेंस्ट, संभाजी महाराज से, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया। इसकी हैंडराइटिंग क्लियर है यहाँ पे बच्चे की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर दिख रहा है सारे आंसर्स। बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आंसर देख सकते हो, यहाँ पे गिव रीज़न एनी फोर, यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। कोई 4 आंसर बताने हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, उसने 4 तो बताए ही होंगे, एक्स्ट्रा और भी आप लिख सकते हो।
क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। मैंने इसमें सिर्फ आंसर नहीं लिखवाया, मैंने क्वेश्चन भी लिखवाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखो गिव इन्फॉर्मेशन का एनी टू द बैटल ऑफ पालखेड़। पालखेड़ है ना, KHED है कि HA नहीं आएगा, E आएगा ना, देख लेंगे भी क्वेश्चन में। बैटल ऑफ पालखेड़ होता है, ये हम देख लेते हैं थोड़ा जूम इन करके। क्लियर बच्चों, वीडियो हाई रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। महारानी ताराबाई के बारे में लिखना है यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स। ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ अभी। यहाँ पे आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ना, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग द फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ही आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारे फंडामेंटल्स दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन TION कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट मिनट रॉन्ग है, कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पे आएगा इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक आएगा यहाँ पे, क्योंकि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट है ना, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक आएगा, डेमोक्रेटिक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर एक सिटीज़न को राइट है फ्रीडम की ऑफ रिलीजन, तो डेमोक्रेटिक है ये, यहाँ पे डेमोक्रेटिक आएगा। अभी जो स्पेलिंग बताया बहुत ही सिंपल है, ये तो नॉर्मली हम जानते ही हैं, ये मैंने आपका लेसन पढ़ा नहीं है बट मुझे ये सारे आंसर्स पता है, तो एक बार फिर भी आप देख लेना अच्छे से। The Constitution did not make directive principle binding on the state। इसी का क्वेश्चन है, 2 ये रहा, एक और ये आंसर है, मैं आपको इसका बताती हूँ। ये प्रिंसिपल है P आंसर इन 1 सेंटेंस, कोई 2 करना है यहाँ पे। वार फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द सिटीजन्स, यहाँ पे आंसर देख सकते हो दिया हुआ है। What does the court issue the writ of mandamus, तो यहाँ पे आंसर देखो दिया हुआ है, mandamus आंसर दिया हुआ है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एनीवन, फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे आंसर देखो दिया गया है। कोई वीडियो चाहिए आप इस तरह से कमेंट्स में बताइए। तो यहाँ पे भी आएगा यस, और आगे यहाँ पे ये सारे आंसर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। आंसर्स इन 1 सेंटेंस, फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द सिटीजन को जो दिया गया है वो देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे ये देख सकते हो आंसर क्लियरली यहाँ पे है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एकदम क्लियर है। यहाँ का आंसर लिख लीजिए अच्छे से क्लियर। आपको चाहिए तो सिर्फ आप इतना ही लिखिए, इनफ है, बस इतना ही लिखिए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिया गया व्हेन डज द कोर्ट इशू द रिट ऑफ मैंडमस, ये आंसर आपके बुक में भी है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एनीवन, फंडामेंटल राइट्स, अभी हमने देखा फंडामेंटल राइट्स, वो आप पूरा लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो आंसर है ये आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको राइट्स के बारे में और फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप और भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो फंडामेंटल राइट्स के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देखिए आपको और भी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको कोई क्वेश्चन मैच कर रहा है तो आप एक बार देख लीजिए। ओके, यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज़ मेंट बाय द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये इलेबोरेट द कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, क्योंकि यहाँ पे एनीवन एनी2 ऐसे अगर दिया हुआ है तो स्टूडेंट ने उसी तरीके से लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए सारे आंसर्स हैं, यही हमने अभी देखा, और भी इसे बढ़ा के लिख सकते हो आप।
आंसर इन ब्रीफ एनी टू, मेंशन एनी 4 फंडामेंटल राइट्स। तो कोई 4 फंडामेंटल राइट्स आपको लिखने हैं। तो 4 फंडामेंटल राइट्स में जैसे कि ये अभी हमने देखा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हो 2-3 लाइन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसके बारे में 2-3 पॉइंट, इतना इनफ है, 2 पॉइंट लिख लो, क्योंकि ये आपको ज़्यादा लिखना है आंसर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसमें के पॉइंट्स लिख सकते हो और ये लिख सकते हो पूरा, ठीक है। शॉर्टकट में आप थोड़ा थोड़ा ये सारे लिख सकते हो। ये यहाँ पे देखो, एलिब्रेट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये इसके आंसर है। मेंशन 6 फ्रीडम्स गिवन ऑन द टू द सिटीजन्स, ये आपको है लेसन में, यहाँ पे दिया हुआ है और लेसन में और है, आप देख सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अब भी मैंने ये दिखाया ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यही तो है अभी जो हमने देखा। यहाँ पे देखो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का लिख लेना है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिख लेना है। दोनों ही पॉइंट आपको मिक्स करके लिखना है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के लिए है ये, तो आपको ये दोनों ही लिखना है। मैं आपको ये थोड़ा जूम इन करके बता देती हूँ आंसर। ये आपको कौन सा लेसन है ये, आई थिंक 5th है या 4 है, कुछ ऐसे ही है, 4-5 में से कोई सा है, आई थिंक 5th है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। क्लियर है बिल्कुल। तो ये दोनों ही लिखना है आपको जो हमने देखा अभी। टेल वाई, गिव रीज़न, अ पेंशन स्कीम, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है आंसर। यहाँ पे आंसर्स देख सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे देख लीजिए आंसर। हम देख लेते हैं अभी क्वेश्चन। यहाँ पे पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पॉज करके आंसर सारे लिख लीजिए। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस थे, आपको अपने सामने वर्कबुक रखना है, या फिर क्वेश्चन चाहे आपके डाइजेस्ट में हो, चाहे आपके वर्कबुक में हो, चाहे आपने क्वेश्चन में लिखा हो, नोटबुक में लिखा हो, आपको जस्ट क्या करना है, क्वेश्चन सामने रखना है और फिर आपको मैच करते जाना है आंसर, और फिर आप फटाफट लिखते जाओ। और आपको मैंने बताया ना कि किस तरीके से चैप्टर वाइज दिया है, तो चैप्टर वाइज दिया है, जो जो चैप्टर्स दिया है उसी में आपको मैच करना है, वही चैप्टर्स में जाके ढूंढना है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें रह गया हो, बच्चे ने नहीं लिखा हो, तो आप अपने से आंसर लिख लेना। वो ऐसे जितना यहाँ पे दिया हुआ है उतना तो लिख ही दिया है। अगर किसी में बोला है 4 ऑप्शन दिया है, 2 बोला है, तो 2 तो लिखा ही होगा। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए इसी तरीके से आप बताते जाइए। अभी आपका इंग्लिश का रह गया, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वो भी मैं जल्दी प्रोवाइड करती हूँ। क्वेश्चन आंसर जैसे ही मुझे मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वैसे तो आपके एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों के हो भी गए, बहुत सारे के चालू हैं, बहुत सारे के होने वाले हैं। सो मुझे इस बात के लिए मुझे खुद बुरा लग रहा है कि बच्चों को नहीं मिल पाया। बहुत सारे बच्चे परेशान हुए और मिल नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम से मैं पहले ही अपलोड कर दूंगी। लास्ट ईयर के, एटलीस्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर तो मैं कर ही दूंगी। अभी आपको लास्ट ईयर के तो पेपर्स मिल ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका आंसर मैंने बताया था आपको, इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आएगा डेमोक्रेटिक, यस यस, और इसका भी आंसर मैंने यस ही बताया था। एक बार आप चेक कर लेना प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन, ये मैंने लेसन पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बट यस, ये कुछ बेसिक नॉलेज हैं जो होना चाहिए। अच्छा, इसका क्वेश्चन ये जो है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे है। ये रहा, देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इसी में से है, यस यस नो नो करके। एक बार आप मैच कर लेना इसमें से कौन सा क्वेश्चन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन एंड स्टेट, तो यहाँ पे नो है। The constitution makers did not make directive principles binding on the state.
तो इसका आंसर आई थिंक नो आएगा। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना ये आंसर, क्योंकि वो क्वेश्चन भी इससे मैच नहीं हो रहा है। तो एक बार आप ज़रूर देख लेना। और यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। मुझे अभी फटाफट आपके सारे सब्जेक्ट के बनाने हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी सारे मुझे बनाने हैं, पर ढूंढने में टाइम लगता है आपके आंसर्स। वैसे तो मैं अपने ओन आंसर्स दे सकती हूँ, लेकिन अगर आपके टेक्स्ट बुक से रहता है तो अच्छा रहता है, इसीलिए वो बनाने में थोड़ा टाइम जाता है। ओके, कोई डाउट है कमेंट से पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई ऐड आया तो स्किप मत कीजिए, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए और नहीं बनाए तो आप क्वेश्चन कमेंट में बताइए। अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको नहीं हो रहा है, तो मैं फ्री होके फिर मैं आपको बता ही दूँगी। अभी बहुत सारे मुझे काम है, बहुत सारे स्टैंडर्ड के बनाने हैं। सो अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, परेशान हो उसके लिए, तो कमेंट बताइए, उसका शॉर्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप खुद ढूँढिए, नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट बताइए। इसमें कई सारे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बच्चे ने नहीं लिखा है, कोई ऑप्शंस में है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो हो सकता है बच्चे ने 2 ही दिया हो। तो आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं कमेंट में बता दूँगी, आपको उसका शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। ओके।